इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है इडली रवा से इडली बनाने की रेसिपी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इडली बनकर तैयार हुई है वो कितनी सॉफ्ट, जालीदार और स्पॉन्जी बनी है। चावल की जब हम इडलियां बनाते हैं तो वहां पर हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को एकदम प्रिपरेशन में ऐड करना बहुत ही जरूरी होता है, पर यहाँ पर आपको ऐसी झंझट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस उड़द दाल को भिगोकर उसे पीस कर यहाँ पर हमें इडली रवा में ऐड कर लेना है और दूसरे दिन हमारी इडलियां बनने के लिए तैयार होगी। तो ये जो प्रोसेस है ना वो चावल की इडली बनाने से कहीं ज्यादा इजी है, इसीलिए तो बहुत सारे होटल्स में इडली रवा से ही इडली बनाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर आज हम इडली रवा से कैसे हम मुलायम और सॉफ्ट इडलियां बना सकते हैं उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है। तो अब हम इसी में एक बोल भरकर उड़द दाल ऐड कर लेंगे। इडली में उड़द दाल की क्वांटिटी अगर एकदम बराबर मात्रा में होना तो हमारी जो इडली है ना वो एकदम मुलायम बनकर तैयार होती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक बोल भरकर उड़द दाल ले लिया है। तो अब हम इसी में पानी ऐड करते हुए उड़द दाल को 1 से 2 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से धो लेंगे। उड़द दाल को धोना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसे स्टोर करने के लिए इसके ऊपर बहुत सारा पाउडर वगैरह लगी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारे उड़द दाल को 2 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसी में पानी ऐड करते हुए इसे सोख होने के लिए रख देंगे। तो उड़द दाल को यहाँ पर हमें कम से कम 4 घंटे के लिए सोख होने के लिए रखना ही पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर इसे 4 घंटे के लिए सोख होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बोल ले लिया है। तो अब हम इसी में 1/4 बोल इतना पोहा ऐड कर लेंगे। तो इसी पोहा से जो इडलियां है ना वो एकदम ही सुपर सॉफ्ट बनती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1/4 बोल इतना पोहा इस बोल में ऐड कर लिया है। अब हम पोहा में भी पानी ऐड करते हुए इसे भी एक बार अच्छे से धो लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पोहा को अच्छे से धोकर ले लिया है। तो अब हम इसी में पानी ऐड करते हुए इसे बस 20 से 25 मिनट के लिए सोख होने के लिए साइड में रख देना है। यहाँ पर मुझे उड़द दाल को भिगो कर रखे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो उड़द दाल की क्वांटिटी है वो पहले से कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर हल्के हाथों से भी इन्हें प्रेस कर रही हूँ तो ये फट से टूट रहे हैं। तो इसका मतलब जो उड़द दाल है वो एकदम परफेक्ट तरीके से सोख हो चुकी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लेंगे और उड़द दाल का सारा पानी निकाल कर यहाँ पर हमें सारे उड़द दाल को मिक्सी जार में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे उड़द दाल को इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में हमने जो पोहा भिगो कर रखा था ना उसे भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। वैसे यहाँ पर आप पोहा की क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी कम है, फिर भी इतना सा पोहा ऐड करने से जो इडलियां सॉफ्ट बनती है ना वो इतनी बढ़िया बनती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर अब हम इसी में थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसे ढककर एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे कुछ इस तरीके से एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक पीस लिया है। जितना स्मूथ आप इसे पीसेंगे ना उतनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी आपकी इडलियां बनकर तैयार होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इसे एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक पीस लेना है। उड़द दाल को पीसने के बाद यहाँ पर इडली बनाने की जो आगे की प्रोसेस है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है। तो अब हम इसी में 1.5 बोल भरकर इडली रवा ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राम्स के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर मैंने टोटल 400 ग्राम इतना इडली रवा ले लिया है। इतनी क्वांटिटी में आप आराम से 25 से 30 इडलियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। और रही बात इडली रवा की, हर किसी जगह अलग अलग ब्रांड की इडली रवा अवेलेबल होती है। तो इसीलिए आपके यहाँ जिस किसी ब्रांड का इडली रवा अवेलेबल है ना आप उससे ही एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी मुलायम सी इडलियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि 19-20 का फर्क ना हो इसीलिए। तो इसे और सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर हम इसमें जो उड़द दाल और पोहा ऐड कर रहे हैं ना उससे ये जो इडलियां है ना वो सॉफ्ट ही बनकर तैयार होगी। इसके बाद यहाँ पर अब हम सबसे पहले इडली रवा में पानी ऐड करते हुए इसे एक बार अच्छे से धो लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे इडली रवा को एक बार पानी से अच्छे से धोकर ले लिया है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो उड़द दाल और पोहा को पीस कर लिया था ना उसे यहाँ पर अब हम इडली रवा में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारा पीस कर रखा हुआ जो उड़द दाल और पोहा का मिक्सचर था ना उसे यहाँ पर मैंने इडली रवा में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से मिला लेते हैं। और इसमें आपको बिल्कुल भी सोडा वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। और नमक जो है ना वो फर्मेंट होने के बाद ही यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे इडली रवा को जो उड़द दाल और पोहा का बैटर है ना उसके साथ अच्छे से मिला लिया है। सारे बैटर को अच्छे से मिलाने के बाद अब आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इतना पानी इसमें ऐड कर लिया है। और पानी ऐड करने के बाद फिर से हमें इसे एक बार अच्छे से मिला लेना है। ध्यान रखिएगा एकदम से ही बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना है, नहीं तो जो बैटर है ना वो एकदम से ही पतला हो सकता है।
और पतले बैटर से इडलियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो इडली का बैटर है ना वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक प्लेट ढक देते हैं और इसे 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मुझे बैटर को रखे हुए काफी घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर कितनी बढ़िया तरीके से फूल चुका है। हमने ना ही इसमें सोडा ऐड किया है और ना ही कुछ और, बिना सोडे के भी हमारा जो बैटर है वो कितनी बढ़िया तरीके से फर्मेंट हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैटर एकदम बढ़िया तरीके से फर्मेंट होकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और नमक को बैटर के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे। वैसे कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि बैटर को बनाने के बाद उसे फर्मेंट करने से पहले ही उसमें नमक ऐड कर लेते हैं और नमक ऐड करने के बाद उसे फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं। इससे क्या होता है पता है आपको, जो बैटर है ना वो फर्मेंट होने के बाद उसका अगर आप टेस्ट देखेंगे ना तो एकदम से ही खट्टा लगता है। तो इसीलिए उस बैटर को बहुत देर के लिए अगर आपको खट्टा नहीं करना है ना तो आपको यहाँ पर बैटर को फर्मेंट होने के बाद ही उसमें नमक ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इडली का बैटर है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इडलियां बनाना स्टार्ट करते हैं। इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इडली का मोल्ड ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें थोड़े से ऑयल से हर मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमने जो इडली का बैटर बनाकर तैयार किया है ना उससे अब हम यहाँ पर हर मोल्ड में ऐड करते जाएंगे। तो जो मोल्ड है ना उससे 3/4 मोल्ड के हिस्से में ही यहाँ पर हमें बैटर को ऐड करना है और बाकी की जो जगह है ना उसे फूलने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मोल्ड में इडली के बैटर को ऐड करके ले लिया है। तो बस अब हम इसे पकने के लिए इडली स्टीमर में रख देना है। दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर स्टीमर में पानी ऐड करते हुए उसे गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी हल्का सा उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसी में हमने जो मोल्ड में बैटर ऐड करके रखा था ना उस मोल्ड को यहाँ पर हमें स्टीमर में ऐड कर लेना है और इसे ढक कर 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और बाकी के 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखते हुए इसे पका लेना है। तो टोटल यहाँ पर मुझे इडली को पकाते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एकदम फुली फुली इडलियां बनकर तैयार हो चुकी है। इडलियां अच्छे से बनी है कि नहीं ये चेक करने के लिए यहाँ पर हमें इसे हल्का सा इस तरीके से हाथ लगाकर देखना है। अगर जो इडली है वो हाथों पर चिपक रही है मतलब इसका मतलब ये हल्की सी कच्ची है, और अगर ये एकदम सॉफ्ट लग रही है हाथों में और बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है इसका मतलब जो इडलियां है वो एकदम परफेक्ट तरीके से कुक हो चुकी है। यहाँ पर जो इडली का मोल्ड है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक इडली निकाल कर दिखा देती हूँ कि हमारी जो इडली है वो कितनी परफेक्ट बनी है। इडली का जो मोल्ड है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम एक इडली को निकाल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इडली रवा से बनाई हुई एकदम सॉफ्ट मुलायम जालीदार सी जो इडली है ना वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें सारे इडलियों को निकालकर सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेना है। फाइनली यहाँ पर मैंने सारे इडलियों को सर्विंग प्लेट में निकाल कर ले लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक इडली तोड़कर दिखा देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो इडली है वो कितनी सॉफ्ट जालीदार सी बनी है। तो ये देखिए, तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस इडली रवा से बनाई हुई इडली को घर पर जरूर ट्राई करके देखिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।